हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सोल्जर 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी। जी हाँ, सोल्जर के प्रोड्यूसर रमेश थुरानी ने खुद कहा है कि सोल्जर 2 की कहानी लिखी जा रही है और हम इस फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट करेंगे। सोल्जर 1998 में रिलीज हुई थी, जिसमें बॉबी देओल लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि क्या बॉबी देओल दूसरे पार्ट में भी होंगे या फिर दूसरे पार्ट में किसी और एक्टर को कास्ट किया जाएगा, क्योंकि रमेश थुरानी कहते हैं कि अभी कहानी लिखी जा रही है और हम कहानी के हिसाब से एक्टर का नाम अनाउंस करेंगे। तो देखना होगा कि सोल्जर 2 की कहानी किस एक्टर पर फिट बैठती है। मेरे हिसाब से सोल्जर 2 में भी बॉबी देओल को साइन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले पार्ट में काफी तगड़ी एक्टिंग की थी और अभी एनिमल में भी हमने देखा है कि वो आगे भी उस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सोल्जर 2 में किस एक्टर को कास्ट किया जाता है। आप सोल्जर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। और भाई, दूसरी बड़ी खबर ये है कि जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप जॉली एलएलबी 3 के सेट से डायरेक्टर सुभाष कपूर के साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी को भी देख सकते हैं। 2013 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी और 2017 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 2 को तो आप सबने देखा ही होगा। तो ये जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट है, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं सौरभ शुक्ला भी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर जज सुंदरलाल त्रिपाठी के रोल में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि जॉली एलएलबी 3 में जगदीश त्यागी और जगदीश्वर मिश्रा एक ही केस पर काम करेंगे और जज सुंदरलाल त्रिपाठी उस केस का फैसला करेंगे। अब वो केस क्या होगा, फिल्म की कहानी कैसी होगी और इस फिल्म में कितनी कॉमेडी होगी, तो वो हमें टीजर ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे इस फिल्म से काफी उम्मीद है, क्योंकि इसके पिछले दोनों पार्ट काफी अच्छे गए थे। वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला लीड रोल में हैं। तो देखते हैं जॉली एलएलबी 3 कैसी होती है। जॉली एलएलबी 3 2025 में रिलीज होगी। देवरा और आरसी 16 के साथ जानवी कपूर एक और तेलुगु फिल्म में नजर आएंगी। भाई, जानवी कपूर को नानी की अगली अनटाइटल फिल्म नानी 33 में साइन किया गया है। नानी की ये फिल्म एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसे श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट करेंगे। श्रीकांत ओडेला ने ही 2023 में रिलीज हुई नानी की हिट फिल्म दशहरा को डायरेक्ट किया था। दशहरा बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी, जिसके बाद खबर आई कि श्रीकांत ओडेला और नानी एक और फिल्म के साथ वापस आएंगे। तो ये नानी की 33वीं फिल्म होगी, जिसमें नानी के साथ जानवी कपूर को साइन किया गया है। तो भाई, जानवी कपूर बैक टू बैक 3 बड़ी तेलुगु फिल्मों में नजर आएंगी और ये तीनों फिल्में पैन इंडिया रिलीज होंगी। तो अब देखना होगा कि जानवी कपूर की ये तेलुगु फिल्में कैसी होती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्त्री 2 का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज होगा, तो स्त्री 2 का कुछ नया पोस्टर रिलीज किया गया है और बताया गया है कि भाई स्त्री 2 का ट्रेलर कल 18 जुलाई को ही रिलीज होगा। स्त्री 2 का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पार्ट को काफी पसंद किया गया था और स्त्री 2 के टीजर को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म भी काफी अच्छी होगी। स्त्री 2 से काफी अच्छी वाइब आ रही है, तो देखना होगा कि स्त्री 2 का ट्रेलर कैसा होता है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। स्त्री 2 में भी श्रद्धा कपूर के साथ राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना अहम भूमिका में नजर आएंगे और ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। किच्चा सुदीप की आने वाली फिल्म मैक्स का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया है। मैक्स एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें किच्चा सुदीप एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। कहानी के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन टीजर को देखकर लग रहा है कि ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। टीजर में किच्चा सुदीप के साथ सुनील और वारालक्ष्मी शरद कुमार की भी एक छोटी सी झलक देखने को मिल रही है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये फिल्म आने वाले 1-2 महीनों में रिलीज होगी। किच्चा सुदीप काफी बड़े एक्टर हैं, लेकिन उनकी भी पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। तो अब देखना होगा कि मैक्स फिल्म कैसी होती है। और काफी लंबे इंतजार के बाद आज विदुथलई पार्ट 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ इस पोस्टर में आप विजय सेतुपति के साथ मंजू वॉरियर को देख सकते हैं। विदुथलई पार्ट 1 मार्च 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। तो ये विदुथलई का दूसरा पार्ट है और इसमें भी सूरी के साथ विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। हाँ, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म इसी साल के एंड तक रिलीज होगी। मंजूमल बॉयज के डायरेक्टर चिदम्बरम भी हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फैंटम स्टूडियो एक फिल्म बनाने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने चिदम्बरम को साइन किया है। अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में फिल्म के कलाकारों के साथ इसकी बाकी अपडेट अनाउंस होगी। 2024 की मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म मंजूमल बॉयज को तो आप सबने देखा ही होगा। तो मंजूमल बॉयज के डायरेक्टर भी हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।
रईस फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया एक नई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें विक्रांत मैसी को साइन किया गया है। कहा जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आएंगे। लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा क्योंकि इससे पहले विक्रांत मैसी 2 और प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। अभी विक्रांत मैसी राजकुमार हिरानी की सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं जिसकी कहानी साइबर सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी और उसके बाद वो निरंजन अयंगर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखिया की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि 12th फेल की वजह से विक्रांत मैसी का करियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। भाई इन दिनों बॉलीवुड में 3 एक्टर पूरी तरह से छाए हुए हैं, बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी और विक्रांत मैसी। 12th फेल के बाद विक्रांत मैसी ने कई फिल्में साइन की हैं, तो देखते हैं विक्रांत मैसी के आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि मेगन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। 2022 में रिलीज हुई साई-फाई थ्रिलर फिल्म मेगन को तो आप सबने देखा ही होगा। तो ये मेगन की स्पिन ऑफ होगी जिसका नाम होगा सोलमेट। सोलमेट की कहानी एक आदमी और एक फीमेल रोबोट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो सोलमेट की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म 2 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। सीटाडेल की इटालियन स्पिन ऑफ सीटाडेल डायना की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जैसा कि सीटाडेल के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि सीटाडेल के साथ इसका इटालियन, इंडियन, स्पेनिश और मैक्सिकन वर्जन भी देखने को मिलेगा। इंडियन वर्जन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा जिसमें वरुण धवन और समांथा रुथ प्रभु लीड रोल में नजर आएंगे। अभी इंडियन वर्जन के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन आज इसके इटालियन वर्जन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल सीरीज जिसमें रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे, वो सीरीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो अब देखना होगा कि ये इटालियन स्पिन ऑफ कैसी होती है। सीटाडेल डायना 10 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। डायरेक्टर माइकल मैन हीट 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2024 एंड या फिर 2025 में स्टार्ट होगी। हीट 1995 में रिलीज हुई थी जिसमें अल पसिनो और रॉबर्ट डे नीरो लीड रोल में नजर आए थे। काफी अच्छी फिल्म है जिसे अभी IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। तो अब देखना होगा कि हीट 2 में किन किन कलाकारों को कास्ट किया जाता है और ये फिल्म कब तक आती है। वैसे जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। और कार्तिक की आने वाली फिल्म मैया झागन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मैया झागन एक रूरल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे प्रेम कुमार ने डायरेक्ट किया है। 96 के डायरेक्टर प्रेम कुमार को तो आप सब जानते ही होंगे। कार्तिक की ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें कार्तिक के साथ अरविंद स्वामी और राज किरण अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो कार्तिक की ये फिल्म 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देखते हैं कार्तिक की ये फिल्म कैसी होती है। और स्टार वॉर्स के एक्शन एडवेंचर सीरीज द एकोलाइट के सारे एपिसोड आ गए हैं। द एकोलाइट स्टार वॉर्स की 6ठी सीरीज है जिसकी कहानी एक जेडाई मास्टर के मर्डर के इर्द गिर्द बुनी गई है। टोटल 8 एपिसोड हैं जिसे आप अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो स्टार वॉर्स की ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।